हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज श्रवण कीजिए बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 10। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल अमृत गगन पर अध्याय 9 की कथा का श्रवण अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर आप श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की कथा का श्रवण आप रोजाना कर सकें। बंधुओं, कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा श्रवण करें, बीच में अधूरा ना छोड़ें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आगे की कथा में हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि छह मातृका आदि को तथा भूत गणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति ना हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहां महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण न कर सके, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामिरी शिव जी से प्रसन्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महाय यशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहां विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आई। उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया। जिसका शरीर एक ही था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र
यही नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में डाल देना और गंगा के जलने से गंगा का शरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मृतकाओं के दृढ़ कर देने को वृतांत महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है, इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हो गई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही, इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों को विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी है। मैथिली बोला, हे ब्रह्मा, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया, अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसमें श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावें, पीताम्बर धारण कर सुंदर वनमाला से सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को सैया दान वस्त्र दान करें, ब्राह्मणी सहित भोजन करावें। फिर मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्ग शीर्षादि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोज्यादि 4 प्रकार के भोजन करें और चैत्रादि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुषोक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर घृत पक्का मालपुआ भोग के लिए करावे और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावे। फिर केशवादी नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धानुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव इस सरिया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। पुण्यमयी कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।